हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेकर चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 6 हिस्ट्री की चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। बेसिकली इस चैप्टर पर हम समझेंगे जो हमारी पहले के ज़माने की जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की लोग होते थे, वो जो शिकार करते थे और ऐसे गैदरिंग भी करते थे, और हंटिंग गैदरिंग से लेकर वो कैसे फूड को ग्रो करने लगे, प्लांट को ग्रो करने लगे, कैसे वो पौधों को उगाने लगे, इन सब के बारे में हम समझेंगे। और साथ में और छोटी छोटी चीज़ें भी समझेंगे कैसे चीज़ पर वो अपनी जो प्लांट्स होते थे, उनके बीज होते थे, उसको स्टोर करके रखते थे, और भी बेसिकली उनकी जो डेली लाइफ के बारे में जानेंगे और डीपली। और क्लास 6 हिस्ट्री का व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का भी मैंने वीडियो बना दिया और उसका सोल्यूशन भी मैंने डिस्कशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दिया। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा चैप्टर 1 का हिस्ट्री, क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन। और ये जो चैप्टर 2 है, इसका भी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तुषार जो एक बच्चा था आपकी तरह, उसकी ट्रेन जर्नी से लेकर, जो तुषार था वो दिल्ली टू चेन्नई जा रहा था उसकी जो कजिन्स है उनकी वेडिंग के लिए। सो उनके साथ उनकी अंकल भी थे, और जब वो ट्रेन से जा रहा था तब वो दिख रहा था बाहर सारे पेड़ पौधे सब अपोजिट डायरेक्शन पर भाग रहे थे। सो उसके मन पर एक क्वेश्चन आया, ये जो व्यू है ये देखते देखते उसके मन पर एक क्वेश्चन आया कि जो पहले के ज़माने का लोग थे, क्या वो कैसे ट्रेवल करते थे, क्या उस टाइम भी ट्रेन था, या फिर वो कैसे ट्रेवलिंग करते थे। बेसिकली इससे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। So the earliest people who I were there on the move. So इस टॉपिक पर बताया गया जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, आई मीन फर्स्ट चैप्टर अगर देख चुके हो आप वीडियो मेरी तो आपको पता ही होगा, जो अर्ली पीपल थे वो इस जगह से उस जगह मूव करते थे। क्यों मूव करते थे, ये क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आया होगा। सो इसका आंसर है क्योंकि वो लोग का कुछ अपना घर या फिर कुछ जैसा रहने की कुछ स्थायी जगह नहीं था उस टाइम वो शिकार करते थे। उस टाइम जब उनको भूख लगता था तब वो शिकार पर जाते थे, तब शिकार करके खाते थे एनिमल्स को। इसलिए जब एक जगह पर वो रहते थे, उस जगह का जो सारी एनिमल्स है वो खाने के बाद वो क्या करेंगे, तब उनको मूव करना पड़ता था, मजबूरी में तब उनको मूव करना पड़ता था ना चाहते हुए भी। और भी कई रीजंस है, जैसे कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया हो, कोई बहुत सारे होते होंगे उस टाइम नेचुरल डिज़ास्टर्स, तब वो मूव कर जाते थे। और मूव करते समय भी उनको बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स का सामना होना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसे ट्रेन एयरप्लेन ये सब तो नहीं था। सो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स का सामना होना पड़ता था। सो इस टॉपिक पर जो बताया गया वो चीज़ मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी। सो सेकंड रीज़न है कि जो एनिमल्स होते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसलिए एनिमल्स का पीछा करते करते लोग भी एक जगह से उस जगह चले जाते थे। जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा ग्रास होते थे तो वहाँ पर हरिन, वहाँ पर और भी जो हार्बीवियर्स एनिमल्स है वो मिलते थे, इसलिए वो भी उस जगह रहते थे जहाँ पर ज़्यादा ग्रास है। सो क्योंकि हार्बीवियर्स एनिमल्स को वो खा सके हंट करके। और थर्ड जो होते थे, और जहाँ पर ट्रीज मिलती थी, जहाँ पर अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलते थे, जैसे कि सीजनल फ्रूट्स, जैसे कि इस सीज़न आप इस जगह रहते हो क्योंकि इस सीज़न पर इस जगह फ्रूट्स आते हैं। जैसे कि मैंगो का पेड़ है और मैंगो का जो सीज़न है उस सीज़न पर सिर्फ आप इस जगह पर रह सकते हो। मैं उस टाइम की लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम ना तो जोमेटो था ना तो स्विगी था कि ऑर्डर किया और घर पर ला के खाना दे दिया, ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए उनको सीज़न के हिसाब से चलना पड़ता था,
क्योंकि उस टाइम उनको बस जीना था। उस टाइम एक सर्वाइवल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन था। खाना मिलना, आज हम खाने के साथ साथ और भी पढ़ाई और भी बहुत सारी चीज़ कर लेते थे, पर उस टाइम कुछ नहीं था। उस टाइम बस सर्वाइवल ही एक उनके मोटिव था और कुछ भी नहीं था। अब आते हैं हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये जो उस टाइम लोग ऐसा करते थे, ये जो भी मैंने फर्स्ट टॉपिक पर आपको बताया, लोग ये करते थे, लोग ट्रेवल करते थे, लोग मूव करते थे, लोग ये खाते थे, वो खाते थे, इटीसी इटीसी। सो ये सब हमें कैसे पता चला? तो इसका आंसर है आर्कियोलॉजिस्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट्स का नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं से। जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो भी एक टाइप का साइंटिस्ट की तरह कुछ चीज़ें सर्च करते हैं। जैसे कुछ मिल जाता है उनको, वो मतलब ढूंढ के निकालते हैं चीज़ें हिस्ट्री के बारे में, फिर उनको जोड़ जोड़ के थ्योरी बना देते हैं और फिर उसको आपको हमको पढ़ना पड़ता है। आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें मिलती है, जैसे कि किसी जगह पर राख मिल जाती है तो उनको पता चलता अच्छा उस ज़माने में आग भी हुआ करती थी। फिर कुछ जगह पर बोन्स मिल जाते हैं तो एनिमल्स का बोन्स मिल जाता था, तो उनको पता चलता अच्छा यहाँ पर एनिमल्स भी हुआ करते थे उस टाइम। और फिर कुछ जगह पर उनको कुछ ग्रेन्स मिल जाते थे तो उनको पता चलता अच्छा उस टाइम ग्रेन्स उगाते भी थे। और टूल्स भी मिल जाते थे तो टूल्स को रिसर्च करके भी वो आइडियाज़ लगा लेते थे कि इस टूल से ये वर्क करते थे, उस टूल से वो वर्क करते थे। सो ऐसा करके वो थ्योरी फॉर्म बना लेते थे। सो जैसे कि ये जो पत्थर का आपको टूल्स दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये जो पत्थर का टूल्स दिखाई दे रहा है, इस टूल से वो खुदाई करते थे, मिट्टी को खुदाई करते थे। खुदाई करके मिट्टी पर कुछ पेड़ लगाते थे उस टाइम। ये दिखाया गया है यहाँ पर। सो यहाँ पर कुछ प्लेसेस दिखाया गया है। ये जो नीचे आपको मैप दिख रहा है, इस मैप पर कुछ हमको दिखाया गया है, कुछ ऐसी प्लेसेस जहाँ पर पहले के ज़माने में लोग खेती-बाड़ी करते थे और लोग रहते थे एंशिएंट हिस्ट्री पर। सो ऐसे जगह, कुछ जगह मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर देखो आप मेहरगढ़, ये भी एक एंशिएंट हिस्ट्री का एक साइट है जहाँ पर बहुत सारे एविडेंस मिला। और ये भी एक एरिया और ये भी एक एरिया, ये कुछ एरिया से, यहाँ से आप मैप से देख लो, जहाँ पर पहले की जो एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पर, एंशिएंट टाइम पर जो लोग रहते थे वहाँ पर उनकी ट्रेसेस मिले। बहुत सारे टूल्स मिला हमको, ग्रेन्स मिला हमको, राक्स मिला हमको, ऐश जिसको कहते हैं राख, वो सब कुछ हमको मिला। सो आपको समझ में आया ना कैसे हमको पता चला उनके बारे में? सो इसका आंसर है आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू हमको पता चला, एविडेंस के थ्रू हमको पता चला। सो अब बात करते हैं एज स्टोन tools were important. People tried to find places where good quality stone was easily available. So लोग पहले देखते थे कहाँ पर जो अच्छी क्वालिटी की स्टोन है, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी की स्टोन रहेगा उससे वो हंटिंग कर सकते हैं, एनिमल्स को शिकार करके खा सकते थे। क्योंकि तो ऐसा अच्छा स्टोन वाला ऐसा एक लोकेशन है भीमबेटका। यह भीमबेटका कौन सी जगह पर स्थित है, ये आप इस मैप पर देखो। भीमबेटका यहाँ पर जो मैंने रेड रेड दिखाया, यहाँ पर मिडिल पर आप देखो भीमबेटका। ये जो भीमबेटका है यहाँ पर जो इंडिया के मिडिल पर है, उस टाइम पर भीमबेटका कहा जाता था। भीमबेटका पर बहुत सारे अच्छे क्वालिटी का स्टोन्स अवेलेबल था उस टाइम। सो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा साइट्स, ये साइट्स क्या होता है? सो साइट्स तो उस जगह को कहते हैं जिस जगह पर कुछ, जैसे कि उनको कुछ मिला इस जगह पर, सो उस जगह को हम कह देते हैं साइट्स। इस साइट्स पर ये मिला। सो साइट्स बेसिकली जगह को ही कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड आउट अबाउट फायर। सो जो फायर था उसको कैसे वो कैसे पता चला कि उस टाइम फायर भी हुआ करता था? तो यहाँ पर मैप 2 पर दिखाया गया कुरनूल। कुरनूल कह के एक जगह है, मैं दिखाती हूँ आपको। कुरनूल, ये देखो कुरनूल केव्स। सो ये जो कुरनूल केव है, इस केव पर ऐश मिला, जैसे मैंने बताया था आपको, राख मिला। सो
कुरनूल केव पर गुहा था, इस गुहा पर राख मिला। इसके लिए उनको पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि राख मिला, अच्छा तो यहाँ पर आग भी हुआ करता था। उस टाइम लोग कुछ पका कर खाया करते थे, इतना मतलब इतना डेवलपमेंट हो गया था ऑलरेडी। सो फायर के बारे में जानने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट के मन में और एक क्वेश्चन आया कि उस टाइम लोग क्या क्या पका के खाते थे फायर में। सो ये तो बेसिकली आइडिया ही हो जाएगा ना, कि आपको भी हो जाएगा आइडिया कि एनिमल्स को पका के खाते होंगे या फिर ग्रेन्स पका के खाते होंगे। सो बेसिकली एक्सीडेंटली शायद कुछ हो गया और उनको अच्छा लग गया खाने पर। सो फिर वो पका के ही खा रहे होंगे, उससे पहले वो ऐसे ही शिकार करते थे और खा लेते थे, पकाते नहीं थे, फिर वो पका के खाने लगे। सो यहाँ पर नेम्स ऑफ डेट्स है, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं 10,000 BC की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 10,000 BC की बात कर रहे हैं। आपको टू वर्ड्स दिख रहा होगा, पेलियोलिथिक, और यहाँ पर दिख रहा होगा मेसोलिथिक। सो पेलियोलिथिक क्या है? पेलियोलिथिक मीन्स पास्ट, बहुत ही ज़्यादा पास्ट में, और मेसोलिथिक मीन्स उससे भी ज़्यादा, उससे थोड़ा सा न्यू। ये बात आप इसे याद रख लेना, इस टेबल को आप अच्छे से स्टडी कर लेना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो उस टाइम जब इंसान आ गए थे अर्थ पर, और उस टाइम कुछ एनवायरनमेंट का भी चेंज हुआ, और बारिश वगैरह भी हुआ, एंड सूरज का किरण भी था, उसकी वजह से कुछ ग्रेश और कुछ ग्रास डेवलप हुआ। सो जहाँ पर ग्रास था वहाँ पर ऐसे एनिमल्स उनको देखने को मिला, जैसे शीप, गोट, डियर और कैटल, ऐसे कुछ एनिमल्स देखने को मिला जो भी हर्बीवर्स एनिमल्स है वो। फिर उनको आइडिया लगा होगा कि ये एनिमल्स है ग्रास खाते हैं, और ये ग्रास जिस जगह पर रहता है वहाँ पर ही मिलते हैं हर्बीवर्स एनिमल्स। और फिर वो ना एनिमल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर लिया उन्होंने। अब वो देखने पर ही शिकार नहीं करते थे, वो फॉलो भी करते थे कि वो क्या करते थे, क्या खाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में लर्न करना स्टार्ट कर लिया। और लोग फिशिंग भी करते थे उस टाइम, जो रिवर के पास में रहते थे वो लोग फिशिंग भी करते थे। और फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। सो जो फार्मिंग का जो पहला टाइम था वहाँ पर लोगों ने कैसे फार्मिंग करना स्टार्ट कर लिया आप जानते हैं। सो उस टाइम उनको कुछ आइडिया लगा कि ये बीज है, इसको बोने से एक पेड़ उगती है न्यू, उनको कुछ आइडिया लगा होगा। फिर उन्होंने जाना और फिर उन्होंने सेम चीज़ अपनाई, और उन्होंने फिर ऐसे क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर लिया, लाइक राइस, बार्ली, etc। और उन्होंने और भी एक काम किया, उन्होंने एनिमल्स को फॉलो किया, और इस टाइम वो एनिमल्स को अपने घरों में पालने भी लग गए। जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे जैसे डॉग, काऊ, डियर, इन सब को वो पालने भी लग गए, क्योंकि जैसे पहले में तो वो लोग जब भूख लगता था तब वो हंटिंग करते थे और खाते थे, और इस टाइम ऐसा हो गया था वो कुछ एनिमल्स अपने साथ रख लेते थे, पालते थे, जैसे आपकी गांव में होता है, आपके ज़माने में पालते हैं लोग एनिमल्स को। उस ज़माने में लोग पालते थे, और जब उनको ज़रूरत होता था, जब कुछ खाने को नहीं रहता था, तो उनमें से एक को खा लेते थे। और एक बात आपको ध्यान रखना है इधर कि एनिमल्स में सबसे पहला एनिमल जिसको लोगों ने पालना स्टार्ट किया हुआ था डॉग, ठीक है, आपको याद रखना है, डॉग एक लौता एनिमल है जिसको पालना सबसे पहले स्टार्ट किया। सो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ए न्यू वे ऑफ लाइफ। सो अब ऐसा टाइम आ चुका था जब लोग ग्रेन्स उगाते थे, क्रॉप्स उगाते थे, और उगाने के बाद उनको बहुत सारे जो क्रॉप्स है मिल जाते थे, और अब वो लोग क्रॉप को घरों में रखना भी स्टार्ट कर लिया उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए। और सारा जो पूरा साल है, पूरा साल पर क्या खाएंगे, इसीलिए वो संभाल कर रखना भी स्टार्ट कर लिया पोट्स पर। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, वो लोग पोट्स को बनाना भी स्टार्ट कर दिया, और जैसे मिट्टी का पोट्स बनाते थे और पोट्स पर रख लेते थे, और फिर वो एनिमल्स को भी रख लेते थे, और एनिमल्स को जिस भी एनिमल्स को पालते थे उसका मिल्क पान करते थे, मिल्क ड्रिंक करते थे, और भी बहुत सारा, जैसे कि जब ज़रूरत हो एनिमल्स को भी कहा जाते थे। और अब बात करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द फास्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। सो जो फास्ट फार्मर्स है
उनको आप देखते हैं। और मैप 2 का बात किया गया जो मैंने पहले दिखाया आपको, जहाँ पर मेहरगढ़ ETC था, वहाँ पर आप जाके चेक कर लेना। सबसे पहले हमको जो राइस और क्रॉप्स के बारे में पता चला, वो सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट पर दिखा हमको राइस और क्रॉप्स और फार्मिंग की ट्रेसेस, और कश्मीर पर भी, और ईस्ट एंड साउथ इंडिया पर भी। और देख सकते हो कैसे उनकी टूल्स था ये, जैसे ये सिलबट्टे कहा जाता है, सिलबट्टे वो यूज़ करते थे कुछ चीज़ों को पीसने के लिए, सिलबट्टे उन सब को वो यूज़ करते थे उस टाइम। और ये पॉट्स आपको शो हो रहा होगा, इस टाइप का पॉट पर वो ग्रेन्स को संभाल के रखते थे नेक्स्ट ईयर के लिए या फिर पूरा साल के लिए। और अब बात करते हैं मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ ना एक तरह से डेवलप हो चुका होगा उस टाइम, क्योंकि मेहरगढ़ पर बहुत ऐसे हाउस मिला, ये जो साइड पर आपको हाउस दिख रहा है, ऐसे घर मिले, और घर पर 4 रूम के जैसा पाया गया। और मतलब उस टाइम इतना डेवलप हो चुका था मेहरगढ़। और फिर यहाँ पर लोग बिलीव करते थे मरने के बाद जो अगला जो लाइफ होता है उस पर भी लोग बिलीव करते थे, क्योंकि दफनाते थे उस टाइम, और दफनाने के साथ साथ में गोट्स एंड साथ में एनिमल्स भी दफनाते थे, ताकि वो जो उसका दूसरा लाइफ होगा वहाँ पर ये लोग खा सके और उनको अगर भूख लगता हो तो खा सके, ऐसा सोचते थे लोग और दफनाते थे साथ में। अब ख़त्म हुआ है हमारा ये चैप्टर, और इसका जो सोल्यूशन है मैंने बता दिया आपको। इसका जो सोल्यूशंस है सारे 1 से लेकर जो भी है सारे सोल्यूशंस, उनका वीडियो और सेपरेट एक वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप वहाँ से जाके सोल्यूशन, नोट्स, क्वेश्चन आंसर की वीडियो देख लो और नोट्स बना लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।